नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत कर रहे हैं। 2025 में नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे स्वीकृत नेता बने हुए हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर है। हाँ बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये मॉर्निंग कंसल्ट के जून 2025 के सर्वे पर आधारित है। उनका एक विश्लेषण है, मोदी वैश्विक अनुमोदन और भारत का उदय, उसमें ये बताया गया है। और अनुमोदन रेटिंग है 78%। 78%। ये तो सच में बहुत बहुत ज्यादा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि इसके मायने क्या हैं भारत के लिए, दुनिया के लिए, और ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं। हम स्रोतों में जो घरेलू और वैश्विक असर बताए गए हैं उन पर और कुछ चिंताओं पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 78% का आंकड़ा है ना, ये और भी मतलब अहम हो जाता है जब हम इसे दूसरे नेताओं से कंपेयर करते हैं। जैसे मेक्सिको की क्लाउडिया शीनबा में वो लगभग 66% पर हैं। अच्छा। अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई करीब 65%। ये भी काफी मजबूत आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी ऊंचे हैं, लेकिन जब पश्चिमी नेताओं से तुलना करते हैं, हाँ, वहीं पे फर्क दिखता है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक या ओलाफ स्कॉल्स, जस्टिन ट्रूडो, इनकी रेटिंग्स तो अक्सर 30-40% के आसपास ही रहती है ना। बिल्कुल, वो उसी रेंज में ज्यादातर रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत साफ अंतर है। तो भारत के अंदर इसका क्या असर होता होगा, मतलब इतनी मजबूती का। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि इस तरह का जो तगड़ा मैंडेट है वो रूलिंग पार्टी यानी भाजपा को, उनको अपनी जो मुख्य नीतियां हैं जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाना, हाँ। वेलफेयर स्कीम्स, हाँ हाँ। इनको तेजी से आगे बढ़ाने की आप कह सकते हैं ताकत देता है। एक राजनीतिक स्थिरता मिलती है। जो आजकल कई विकसित देशों में भी नहीं दिखती उतनी। सही कहा, वहां थोड़ी अस्थिरता ज्यादा है। और ये असर सिर्फ देश के अंदर तक ही रहता है या बाहर भी इसका कुछ वजन पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ता है, निश्चित रूप से। ये भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल है उसको काफी ऊपर ले जाता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि जब किसी नेता के पास इतना मजबूत घरेलू सपोर्ट होना, हाँ। तो दूसरे देश, खास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, हाँ। वो फिर व्यापार के लिए या क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर साथ आने के लिए या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। अच्छा। और इससे क्या होता है कि G20 है, ब्रिक्स है, क्वाड है, इन मंचों पर भारत की आवाज और मजबूत होती है। ये दिलचस्प है। एक तरफ पश्चिमी लोकतंत्र है जहां नेता, जैसा आपने कहा, महंगाई या घर की कीमतों या धीमी ग्रोथ से जूझ रहे हैं। हाँ, और उनकी लोकप्रियता कम है। और दूसरी तरफ भारत में ये तस्वीर। हाँ, और सिर्फ भारत ही नहीं, जैसे हमने मेक्सिको और अर्जेंटीना की बात की ना, हाँ। तो शायद ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा हो सकता है। स्रोत यही संकेत देते हैं कि पश्चिमी लोकतंत्र के बाहर जो मजबूत नेता हैं, चाहे वो पॉपुलिस्ट हों या विकास पर फोकस करने वाले, उनको ज्यादा समर्थन मिल रहा है आजकल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोतों में इसका भी जिक्र है। कुछ आलोचक हैं जो भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हैं। जैसे प्रेस की आज़ादी में कमी की बात होती है या असहमति पर थोड़ी सख्ती, हाँ हाँ, शासन का ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होना, इस तरह की बातें। ये मुद्दे स्रोतों में साफ तौर पर उठाए गए हैं। जो एनालिसिस है वो इस टेंशन को हाईलाइट करता है कि एक तरफ तो ये जबरदस्त लोकप्रियता है और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मजबूती पर सवाल भी उठ रहे हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि देखिए, सिर्फ हाई अप्रूवल रेटिंग होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लोकतांत्रिक रूप से एकदम सही है। और ये भी समझना होगा, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये 78% का मतलब ये नहीं कि हर कोई सहमत है। ये तो अक्सर हाँ, ये मिला जुला होता है। मतलब आर्थिक उम्मीदें होती हैं, राष्ट्रवाद की भावना होती है, करिश्माई लीडरशिप भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही वो जो लोकतांत्रिक चेक और बैलेंस है उनके कमजोर होने का जिक्र भी मिलता है। एकदम। और साथ ही ये सपोर्ट कितना टिकाऊ रहेगा, ये भी एक सवाल है। स्रोत चेतावनी भी देते हैं कि ये बहुत कुछ इस पे निर्भर करेगा कि सरकार जमीनी मुद्दों पर कैसा परफॉर्म करती है। महंगाई, रोजगार, गांव की हालत। हाँ, ये सब बहुत अहम है। कोई भी बड़ा इकोनॉमिक झटका अगर लगता है या गवर्नेंस में कोई बड़ी चूक होती है तो ये तस्वीर बदल भी सकती है। तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं लग रही, बल्कि एक बड़े ग्लोबल बदलाव का हिस्सा भी दिख रही है। हाँ। जहां शायद जो स्थापित पश्चिमी मॉडल है उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सही। और भारत जैसी जो उभरती हुई शक्तियां हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह बना रही हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 2025 के मध्य में मोदी की जो स्थिति है वो वैश्विक नेताओं के बीच काफी अलग है। करीब 78% अनुमोदन, जो पश्चिमी नेताओं से कहीं ज्यादा है।
ये एक मजबूत घरेलू आधार दिखाता है, बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दिखाता है और शायद ग्लोबल साउथ में लीडरशिप का एक नया पैटर्न भी दिखाता है। लेकिन साथ ही जैसा हमने बात की, स्रोतों में जो भारत के अंदर लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और जवाबदेही को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं, हाँ, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो भी इस पूरी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये एक जटिल मल्टी लेयर्ड सिचुएशन है जिसे हमें लगातार समझने की कोशिश करते रहना होगा। तो आखिर में स्रोतों में स्थिरता और बदलती वैश्विक गतिशीलता का जो जिक्र है, उसे ध्यान में रखते हुए हम श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य में वैश्विक नेतृत्व का स्वरूप कैसा दिखेगा, खासकर तब जब पश्चिमी देशों में जो पारंपरिक नेतृत्व का मॉडल है उस पर शायद विश्वास कुछ कम हो रहा है और भारत जैसी उभरती शक्तियां ग्लोबल स्टेज पे ज्यादा मुखर हो रही हैं।